गुड मॉर्निंग बेटा। फिर से नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर है। 2-3 दिन से लेक्चर वीडियो नहीं डाल रहा था, क्लास हो जाता है, थोड़ा ज्यादा बिजी हो जाता है इसलिए। चलो आज इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 12 करते हैं। देखो बेटा, सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन कुछ फॉर्मेट दिए हुए रहते हैं क्वेश्चन में। इस फॉर्मेट के अनुसार आपको क्या पकड़ना होता है कि क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्या पुट करना है। जैसे मान लिया a² + x²। एक चीज बताओ, a² + x² है यहाँ पे बेटा, आप पढ़े होंगे 10th में 1 + tan² थीटा क्या होता है? 1 + tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा होता है ना, sec² थीटा। अगर मैं a का वैल्यू 1 रखूंगा, ये आ जाएगा। तो 1 + x² अगर ऐसा दिखेगा तो एक्चुअली ये फॉर्मेट बन गया ना। तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? tan थीटा। तो अगर a यहाँ रहेगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे? a tan थीटा। जैसे देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखा जाए a² - x², a को अगर 1 पुट किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 - x²। हो गया ना। 1 जैसे देखो 1 = क्या होता है बेटा? sin² थीटा प्लस cos² होता है ना। तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा? 1 - sin² थीटा = क्या हो जाएगा? cos² थीटा। ठीक है ना। और इसको मैं इधर भेजूंगा तो 1 - cos² थीटा हो जाएगा ना। = कितना हो जाएगा बेटा? sin² थीटा। तो दिख रहा है 1 a का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा -x²। तो x के जगह क्या पुट कर सकते हो? sin थीटा या cos थीटा। अगर a नहीं रहता, अगर रहता 1 - x², x के जगह क्या पुट कर देते? sin थीटा या cos थीटा। सही है। तो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट दिखेगा तो ये पुट कीजिएगा, ये फॉर्मेट दिखेगा तो ये पुट कीजिएगा। अगर x² - a², x² आगे है -a² sec थीटा यहाँ से ही आया ना, यहाँ से आया 1 + tan² थीटा है ना बेटा। 1 + tan² थीटा कितना हो जाएगा? sec² थीटा हो जाएगा ना। तो tan² थीटा कितना हो जाएगा? tan² थीटा हो जाएगा sec² थीटा -1। समझ में आ गया। तो ये फॉर्मेट है, इस तरह रहेगा तो आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे a² + x², ये tan थीटा, a² - x² ऐसा दिख रहा है तो sin थीटा या cos थीटा। x² - a² ऐसा दिख रहा है, sec² - 1 के जैसा दिख रहा है तो a sec थीटा या a cos थीटा। a - x अपॉन a + x हो या a + x अपॉन a - x, इसको क्या सब पुट करेंगे बेटा? x = a cos थीटा। ठीक है ना। यहाँ पर देखो अल्फा बीटा यहाँ पर कांस्टेंट है। अल्फा बीटा क्या है? कांस्टेंट। x - अल्फा ले लो, बीटा - x ले लो, या मल्टीपल में रहे, ये डिवीजन में है ना, x - अल्फा बीटा - x, या मल्टीपल में रहे तो आपको x के जगह क्या पुट करेंगे? अल्फा cos² थीटा प्लस बीटा sin²। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे देखता हूं, एक क्वेश्चन देखता हूं बेटा, 1/a² + x²। ठीक है ना। ये कौन सा फॉर्मेट दिखा है? ये दिखा। क्या पुट करना है? a tan थीटा। तो देखो यहां पर ध्यान से देखो, x = क्या पुट करेंगे बेटा? a tan थीटा। इसका डिफरेंशिएशन क्या पुट करेंगे बेटा? dx = क्या होगा? a tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा d थीटा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताओ dx के जगह पर क्या रखेंगे? ये रखेंगे तो आ गया a sec² थीटा d थीटा अपॉन a² +
x की जगह क्या पुट करेंगे a, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। सही है, a को कॉमन ले लेते, कांस्टेंट है ना, a कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन आ गया तो आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब a से ये कट गया 1 बाई a आ गया। ठीक है ना, तो sec स्क्वायर बाई tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, तो आ गया आपके पास sec स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा आ गया ना, ये कैंसिल हो गया तो आ गया बेटा 1 बाई a 1 d थीटा। अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया थीटा अपॉन a प्लस c। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब यहां तक आ गया समझ में, फिर से x a tan थीटा dx a sec स्क्वायर d थीटा, तो यहां पे पुट कर दिया dx a sec स्क्वायर d थीटा, a स्क्वायर x के जगह ये पुट किया तो स्क्वायर हो गया बेटा, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाहर कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया sec स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, 1 बाई 1 का इंटीग्रेशन थीटा और a थीटा बाई a। अब ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे, तो आपका इंटीग्रेशन कितना आया बेटा, आपका इंटीग्रेशन आया थीटा बाई क्या आया, इसके बाद यहाँ लिखिएगा थीटा वाई ए प्लस सी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x डिवाइड करूंगा तो x बाई ए इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स x अपॉन a प्लस इज इक्वल टू, सही है ना, तो यहाँ पे आ गया बेटा 1 बाई a, थीटा की जगह पर क्या रखूंगा tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये आपको याद रखना है, ये कितना आ गया बेटा 1 बाई a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है ना, इसको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। चलिए इस पे मान लिया एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन, जैसे मान लिया आपको मैं दे दिया 1 बाई x स्क्वायर प्लस 9, तो आप ये फॉर्मेट जैसा दिख रहा है तो आप क्या लिखोगे बेटा 1 बाई x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया बेटा 1 बाई 3 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस ये हो गया। जैसे मान लिया आपके पास ऐसा दे दिया है 1 बाई x स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पर तो आपको मालूम था 9 किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 7 किसका स्क्वायर, तो आप लिख दोगे डायरेक्ट 1 बाई x स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, √7 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ये रब कर रहा हूं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद यहाँ लिखिएगा, इसके बाद तो 1 बाई a के जगह पर क्या लिखूंगा √7 tan इनवर्स x अपॉन √7 प्लस c। ठीक है, इसका ये आंसर। इसी प्रकार आप 1000 क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपको होमवर्क दे दिया, मैंने होमवर्क लिख लीजिएगा, मान लिया आपको होमवर्क दे दिया 1 बाई x स्क्वायर प्लस 5, मान लिया आपको होमवर्क दे दिया 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6, मान लिया आपके पास होमवर्क दे दिया 5 बाई 7x स्क्वायर माइनस प्लस 9,
मान लिया आपके पास होमवर्क दे दिया 6 dx, सभी में dx dx, ठीक है ना, अपॉन क्या दे दिया बेटा 9x² प्लस 5, ऐसा दे दिया। ये कीजिएगा 4 1/x² प्लस 5, ये 5 किसका स्क्वायर √5 का, a का वैल्यू √5। यहाँ पर क्या कीजिएगा 1/2x² प्लस 6, तो 2 को कॉमन ले लीजिएगा, जब 2 को बाहर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 को कॉमन ले लीजिएगा तो 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा x² प्लस 3 बचेगा ना, 3 किसका स्क्वायर √3 का, बस इसको बाहर रखिएगा, a का वैल्यू कितना आ गया √3। इसी प्रकार यहाँ 7 कॉमन ले लीजिएगा, 7 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 7 डिवाइड होगा, ध्यान दीजिएगा बताया हूं मैं बेसिक क्लास में। 5 कांस्टेंट है बाहर ले लो, 7 भी कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया x² प्लस 9/7, और 9/7 किसका स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर और 7 किसका स्क्वायर √7 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मेट में बना लीजिए। उसी प्रकार इसको भी कीजिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए 4 क्वेश्चन होमवर्क। चलिए देखते हैं, एक फॉर्मूला मैंने प्रूव कर दिया बेटा, एक फॉर्मूला आपको मैंने dx/x² प्लस a² ये आता है 1/8 tan इनवर्स x/a, और जो सब्स्टिट्यूशन लिखाया था ना x² माइनस a², ठीक है ना, तो sec² x की जगह sec² पुट कीजिएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मेट है, ये कुछ फॉर्मूला है, इसको कहते हैं 9 फॉर्मूला। क्या कहते हैं बेटा 9 फॉर्मूला, ये हेडिंग डाल दीजिएगा 9 फॉर्मूला, और इसको अच्छे से लिखिए। अब देखिए मैं कैसे याद किया था आपको ये बताना चाहता हूं। जैसे आपको बताया था बेटा, ये याद करना है ना x² प्लस a², एक जगह 1 पुट कर दो, 1 पुट करेंगे तो क्या जाएगा x² प्लस 1, x² प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस, सही है ना। अब a की जगह 1 पुट कर दिया, अब ध्यान दो, तो यहाँ a रहेगा तो x/a हो जाएगा, यहाँ a रहेगा तो क्या होगा tan इनवर्स x/a 1/a, 1/a कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, ठीक है ना। तो a की जगह 1 पुट करके याद कर लिया मैंने, ठीक है ना। अगर 3 का एक क्वेश्चन भी करा दिया इस पे, तो फार्मूला नंबर फर्स्ट याद हो गया, फार्मूला नंबर सेकंड ये भी करा चुका हूं मैं, ये भी करा चुका हूं, इसका याद रखिएगा x² माइनस a² क्या होगा बेटा 1/2a log, माइनस वाला ऊपर और नीचे प्लस वाला, माइनस वाला ऊपर और नीचे प्लस, ये दोनों सेम है। क्वेश्चन फार्मूला नंबर सेकंड एंड थर्ड, फार्मूला नंबर सेकंड एंड थर्ड, अगर माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये आगे चला आएगा, x² माइनस a², अगर कॉमन लीजिएगा तो ये ऐसा बन जाएगा, तो यहाँ माइनस चला आएगा, यहाँ माइनस चला आएगा तो रिवर्स हो जाएगा। तो बस अगर कांस्टेंट आगे रहेगा तो प्लस ऊपर में, अगर वेरिएबल आगे रहेगा तो माइनस वाला ऊपर में, 1/2a इसमें भी होगा, 1/2a इसमें भी होगा, log x माइनस, यहाँ भी a का वैल्यू अगर 1 पुट कर दिया, मान लिया अगर a का वैल्यू क्या कर दिया बेटा 1 पुट कर दिया, तो 1 माइनस x² तक जानते हो sin इनवर्स x होता है, तो a है तो यहाँ पर क्या होगा x/a, ये भी याद हो गया। तो आपको क्या याद हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना। यहाँ पर गलती करते हैं, tan इनवर्स में 1/a आगे आता है, sin इनवर्स में 1/a आगे नहीं आता है, इसका सारे का प्रूफ है, ऐसा नहीं है इसमें, सारे का प्रूफ है, ठीक है ना। तो वो यूज नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि उतना टाइम भी नहीं रहता। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा dx² माइनस x² sin इनवर्स। अब ध्यान देना, ये जो 5 6 जो है ना, 5 6 एक जैसा है, 5 6 एक जैसा है सर, कैसे सर एक जैसा, देखो यहाँ पे, वहां पर नीचे में डिनोमिनेटर में आ गया a² प्लस x², a² प्लस x², तो ले लेना है बेटा log x प्लस अंडर जो रहेगा यहाँ पर लिख देना है log x प्लस अंडर x² प्लस a², ठीक है ना। अब आगे देखिए x² माइनस, अगर मैं वेरिएबल आगे ध्यान से देखिएगा, x² माइनस a² ना वेरिएबल आगे है, वेरिएबल आगे है ना, अगर वेरिएबल आगे रहेगा तो log में रहेगा, अगर ये कांस्टेंट आगे रहेगा, मान लिया a² माइनस, तो ये बन जाएगा ना, कहां गया, ये बन जाएगा ना, तो 4 और 6 सेम हो जाएगा ना,
तो कांस्टेंट आगे रहेगा तो साइन इनवर्स, कांस्टेंट आगे नहीं रहेगा, वेरिएबल आगे रहेगा तो लॉग। समझ में आया? तो ये और ये सेम हो गया, तो 5 और 6 सेम है, एक जैसा। अब ये डिनोमिनेटर में था, नीचे था ना, अब ये ऊपर डिनोमिनेटर में 1 है, कुछ नहीं तो 1, ठीक है ना। तो अब देखिएगा a² - x² कैसा दिख रहा है? 7 8 9 एक जैसा। सर कैसे सर? 7 8 9 में देखो ये क्वांटिटी सेम है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है। इसमें भी x/2 है, इसमें भी x/2 है, इसमें भी x/2 और इसमें भी जिसका इंटीग्रेशन वो यहाँ पे है, जिसका इंटीग्रेशन वो यहाँ पे है, जिसका इंटीग्रेशन वो यहाँ पे, ठीक है। अब 1/2 सभी में, यहां तक आ गया सभी का, नोमिनेटर में रहेगा। तो अब ध्यान देने वाली बात, ये अगर a का वैल्यू 1 देखेंगे तो 1 - x² के जैसा दिखेगा। तो 1 - x² मतलब a² - x² का क्या था? साइन इनवर्स, यहां तक सेम रहेगा। इसके बाद क्या लगाएंगे? साइन इनवर्स xy। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये क्वांटिटी सेम था ना, एक चीज और सेम है, a²/2 यहां माइनस है, a²/2 सेम है ना। तो तीनों में तो ये सेम होगा ना, x/2 a² - x², यहाँ पे a²/2, यहाँ भी a²/2, यहाँ भी a²/2, सही है ना। एक कॉन्सेप्ट और, a यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव होगा। a यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा। a के आगे यहाँ क्या है? a के आगे यहाँ क्या है? निगेटिव है तो निगेटिव होगा। a यहाँ क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ये याद हो गया, पॉजिटिव निगेटिव का खत्म। अब a² - x² कैसा दिखेगा? डिनोमिनेटर वाला साइन इनवर्स के जैसा। तो जो बचेगा साइन इनवर्स x² - a², यहां तक तो आपने लिख दिया, यहां तक ये सेम क्वांटिटी माइनस है तो माइनस a²/2, x² - a² कैसा दिखेगा? ये इसका क्या होता है बेटा? लॉग। जो ये क्वांटिटी है यहां लिख दो, समझ में आया? अब देखो इसका भी ये और ये तो सेम होगा, प्लस a है तो यहां प्लस a, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे a² + x² किसके जैसा फॉर्मेट दिखेगा? इसके जैसा। तो ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे, सही है ना। तो जो डिनोमिनेटर में रहता है वो छोटा रहता है और जो ऊपर रहता है वो न्यूमरेटर में वो बड़ा होता है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। कैसे क्वेश्चन बनेगा? ध्यान से देखो, जैसे मान लिया क्वेश्चन दे दिया, मैंने दे दिया बेटा x² + 4 का इंटीग्रेशन, जैसे मान दे दिया आपको दे दिया 1/x² - 9 का दे दिया, जैसे मैंने दे दिया आपको इंटीग्रेशन 1/x² + 5 का दे दिया अंडर रूट, जैसे मान लीजिए दे दिया आपको 1/25 - x² का दे दिया। इसी तरह हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं खुद से, नंबर चेंज करते जाएंगे, क्वेश्चन बढ़ता जाएगा। अब देखो यहाँ ये कैसा फॉर्मेट है? रूट नहीं है ना, तो रूट नहीं है, ये तीनों में प्लस है, प्लस 4 किसका स्क्वायर बेटा? 4 किसका स्क्वायर? इसको अरेंज कर दो, सजा दो, सजने तो जानते हो, 4 2 का स्क्वायर ऐसा दिख लिया ना। इसका आंसर कितना होगा? 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, ये हो गया। x² - 9 ये किसका दिखेगा? इसके जैसा, x² - a²। तो a यहाँ पर 9 किसका स्क्वायर बेटा? 9 3 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना आएगा? 1/2 into a कितना है? 3 log माइनस वाला ऊपर होगा ना, माइनस वाला ऊपर, x - 3 अपॉन x प्लस ये हो गया आंसर। x² + 5 किसका स्क्वायर बेटा? 5 √5 का स्क्वायर। 5 किसका स्क्वायर? जब नहीं जानते हो किसी नंबर का स्क्वायर तो उसमें रूट लगा दो। 5 किसका स्क्वायर? √5। देखो ये लगेगा, इसका आंसर कितना लिखूं? डायरेक्ट आंसर log x प्लस x² प्लस √5 का स्क्वायर, ये लिख दो। यहां पर कौन सा लगेगा बेटा?
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में ये आ गया ना, तो आ गया बेटा कितना साइन इनवर्स, साइन इनवर्स में ए आगे नहीं होता है, टैन में होता है, तो साइन इनवर्स कितना होगा एक्स 25 किसका स्क्वायर 5 का, ये हो गया काम खत्म। आपके लिए कुछ होमवर्क देते हैं, ये फॉर्मूला पे आप कीजिएगा, जैसे मान लिया अपने मन से दे दिया मैंने, खुद से दे रहा हूं, ध्यान से समझना। HW फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, √5 1 + x²। ये आप कीजिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए बेटा।